शांति। आप हम सभी बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हुए समान बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी से संबंधित आज हमें टॉपिक दी गई थी, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। ये 3 पॉइंट दी गई थी, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। बाबा, साकार बाबा जब कर्मातीत हुआ तो कर्मातीत के समय बाबा के अंतिम शब्द थे निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी भव। तो बाबा इन 3 शब्दों का स्वरूप बन गया और जो आत्मा इन 3 शब्दों का स्वरूप बन जाती है वो बाप समान बन जाती है। मनसा के लिए था निराकारी, वाणी के लिए था निरअहंकारी, कर्मणा अर्थात कर्म इंद्रियों के लिए था निर्विकारी। ये 3 शब्द बाबा स्वरूप बना। मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश किया है। मैं आत्मा निराकारी सो साकारी बनी हूँ। मनसा के लिए था, हूँ आत्मा लेकिन निराकारी सो साकारी बनी हूँ। वाणी के लिए था रूहानी मधुरता, निर्माणता में रूहानी मधुरता और कर्मणा अर्थात हर कर्म इंद्रियों के लिए था निर्विकारी स्थिति। तो संपूर्ण बाबा जब बना, इसका मुख्य आधार क्या रहा? क्या बाबा ने पुरुषार्थ किया? जो हम बच्चों को बाबा बार बार कहता है, वो यही पुरुषार्थ किया, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। इन 3 बातों के आधार से उन 3 शब्दों का स्वरूप बन गया। कई बाबा के बच्चे समझते हैं कि निमित्त अर्थात बस मन में समझ लेना सब कुछ बाबा का है, बस हम निमित्त बन गए। लेकिन नहीं, निमित्त बाबा सबसे पहले बाबा निमित्त बना कि शिव बाबा को अपना ये शरीर दे दिया
और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसी सेकंड से शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अपने हर कर्म इंद्रियों को चलाने लगा। निमित्त अर्थात हर कर्म इंद्री बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चले। हम आप सब समर्पित हुए या बाबा के बने तो पहला संकल्प क्या किया? बाबा, ये तन मन धन सब तेरा। और बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अब निमित्त बन करके संभालो। तो सबसे पहले क्या दिया? तन। तन में ये सारी कर्म इंद्रियां हैं। आप एक एक कर्म इंद्री को बाबा ने डायरेक्शन दिया है, इस प्रकार चलाओ। अगर उस श्रीमत प्रमाण नहीं चलाते हैं, गोया मन मत प्रमाण चला रहे, तो निमित्त नहीं बने, लेकिन देह अभिमान वाला देह अहंकारी बन गए। और जो देह अहंकारी अर्थात पुरानी दुनिया वाला, आत्म स्थिति के अभ्यासी अर्थात ब्राह्मण। तो अगर हम सब पूरा कंप्लीट हर कर्म इंद्री को श्रीमत प्रमाण चलाएं तो कहा जाएगा हम निमित्त हैं। चाहे परिवार में हैं, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे कहीं भी हैं, लेकिन अगर श्रीमत प्रमाण नहीं चला रहे हैं तो निमित्त नहीं। अगर निमित्त नहीं बने तो तीन चीज का उसी समय अनुभव होता है। अगर निमित्त नहीं बने तो एक, उस कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, वो कर्म करते समय जरूर आपस में टकराव होगा। तीसरी बात, उस कर्म के लिए हमें टाइम बहुत देना पड़ेगा। वो कर्म प्रैक्टिकल में लाने के लिए अगर निमित्त नहीं बने। जैसे एक उदाहरण, बहनें समर्पित होती हैं, चाहे छोटी सी बहन है, समर्पित होती है सेंटर के लिए, तो जिस दिन समर्पित होने का संकल्प किया और बाबा के सेंटर पर आ गई तो तीन चीज बाबा उसे तुरंत दे देता है, अपने आप मिल जाती है। वो तीन चीज है वर, घर और दहेज में विशेषता। वर स्वयं मिल जाता है, घर सेंटर मिल जाता है, और विशेषता इतनी आ जाती है कि छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े भाइयों को, माताओं को
क्लास कराती, कोर्स कराती और उनका कहना मानते हैं, अपने घर वालों का कहना नहीं मानते। आप लोग भी प्रैक्टिकल देखते हैं, लेकिन सेंटर वाली बहनों का कहना मानेंगे। दीदी ने ऐसे कहा है, लेकिन जब तक वो बहनें उस विशेषता को निमित्त समझकर सेवा में लगाते हैं, उतनी वो विशेषता बढ़ती जाती है। वो आत्मा उड़ती कला की तरफ जाती है। और जिस दिन ये समझ लेती हैं कि ये गुण या विशेषता मेरी है, उसी दिन से उसकी चढ़ती कला रुक जाती है और आपस में टकराव होने लगता है। मेरापन आ जाता है, मेरे अंदर ये गुण है, मुझे पूछा नहीं जाता है, मैं ऐसा है वैसा है, आदि आदि बातें आती है। निमित्त हैं। ऐसे घर में भी अगर निमित्तपन नहीं होता है तो घर में भी लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। तो निमित्त बनो। आपके अंदर विशेषता है, लेकिन विशेषता किसकी देन है? बाबा की देन है। जब आप बाबा के नहीं बने थे, तब क्या विशेषता आपके पास थी? नहीं थी ना। अगर थी भी तो ज्ञान के बिना वो विशेषता बेकार थी। जैसे कई मान लो पवित्र रहते हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो क्या वो सतयुग में आएंगे? नहीं। कोई बहुत मीठा बोलने का संस्कार है पहले अज्ञान काल में, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो क्या वो देवता बनेगा? तो जो भी विशेषताएं हमारे आपके अंदर आई है, वो बाबा की देन है, अपनी नहीं है, बाबा की देन है। तो ये जितना ये निमित्त समझेंगे, उतना वो विशेषता बढ़ती जाएगी और वो विशेषता आपकी जहाँ यूज करोगे वो काम अवश्य करेगी। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम तो इनके प्रति इतनी शुभ भावना रखते हैं, इतनी शुभ भावना रखते हैं, ये तो बदलता ही नहीं है। कारण यही है, निमित्त बन के नहीं रखते। मैं शुभ भावना रखती हूँ, ये अंतर हो जाता है। ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है। मीठे बाबा, ये आपका बच्चा भी परिवर्तित हो जाए। बाबा, ये आपका बच्चा भी आपसे पूरा वर्षा ले ले। निमित्त बन करके करो, देखो शुभ भावना पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचेगी। हाँ, हो सकता है हिसाब किताब ज़्यादा हो, थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन पहुँचेगी जरूर। और जहाँ हम अपने से शुभ भावना रखते हैं, योग का दान देते हैं, वो उस तक पहुँचती नहीं। क्योंकि हमारे अंदर है क्या? जो कुछ अभी मिल रहा है वो भी बाबा से, जो कुछ है वो भी बाबा से। अपने पास है क्या? अगर इस ज्ञान के पहले देखो तो क्या थे? किचड़े के डब्बे में ही पड़े थे। अभी बाबा ने हमको इतना महान बनाया, तो ये मीठे बाबा की देन है। तो एक एक कर्म इंद्रियों को आप निमित्त समझकर यूज करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। सबसे पहले मस्तक अर्थात संकल्प शक्ति। ब्रह्मा बाबा के संकल्प की क्या विशेषता थी? संकल्प वो भी करता था, हम आप भी करते। विशेषता यही थी, निमित्त बन कर के एक ही चीज रहता था। ये सब बाबा के बच्चे या प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, दादा लेखराज के नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ये सब उमंग उत्साह में आ जाए। हर एक को उमंग उत्साह में लाना, ये बाबा का संकल्प सदा रहता था। आप हम सब देखें कि एक दूसरे को क्या उमंग उत्साह में लाने का संकल्प रहता है, या और कितने प्रकार के संकल्प आते? जरा सा किसी से कुछ हो गया, आप अनुभवी होंगे फिर क्या होता है। तो संकल्प बाबा की देन है, आत्मा भी बाबा की है। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है। हम आप बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे। श्रीमत कहती है, हर एक को उमंग उत्साह में लाने के लिए सोचो, गिराने के लिए नहीं, उमंग उत्साह में लाओ। उमंग उत्साह की बात यहाँ तक बताते हैं, एक बार मधुबन में अव्यक्त बाबा एक ग्रुप से मिल रहा था। तो एक भाई था, वो धारणा से गिर गया था। तो 1 साल के लिए उसको क्लास में आने के लिए मना कर दिया गया था। फिर क्लास में साल के बाद वो क्लास में फिर आया, और यहाँ बाप दादा से मिलने के लिए, ओम शांति भवन की बात है, मिलने आया था। उस समय मिलने का नियम था, सारा ग्रुप स्टेज पर आ जाता था और बाबा एक एक से मिलता था ग्रुप वाइज में। तो सबसे बाबा मिल रहा था। वो भाई एक किनारे बैठा, ऐसे से नीचे किए बैठा था, बाबा को देख भी नहीं पा रहा था। तो जब सबसे मिल लिया और वो बच्चा बचा,
अब मिलना तो उसको भी बाबा से है। तो जब बाबा के सामने आया तो बाबा के सामने बैठते ही बाबा ने उसकी महिमा शुरू कर दी। वाह, कितना महान बच्चा है, ये तो ब्रह्मा बाबा का हमजिन्स है। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितने बाल बछड़े वाले थे। वाह, ऐसे बच्चों को तो बाबा की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे ही इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। इतनी महिमा की कि वो इतना इतना बाबा पर अर्पित हो गया कि जा कर के सेंटर पर स्वाहा हो गया। ये है उमंग बढ़ाना। अगर गलती हो गई और फिर गलती गलती करके उसे कहते रहो, क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं, बढ़ाया। ऐसे बाबा के वृत्ति में क्या था? वृत्ति समझते किसे कहते? वृत्ति अर्थात भाव बैठ जाना किसी के प्रति। जैसे मान लो आप हम सब हैं, आपने मुझे कभी किसी से लड़ते हुए देखा होगा, मान लो, और आप 6 महीने के बाद आते हो और दूर से हमें देखते हो, तो देखते ही आपको क्या याद आएगा? वही भाई है ना जो लड़ता था। इसको कहा जाता है वृत्ति, भाव बैठ जाना। उसके प्रति भाव बैठ गया। तो बाबा के वृत्ति में था कि मुझे उमंग उत्साह में रहना है। उसका वायुमंडल फैलेगा, उससे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। अपने को सदा उमंग उत्साह में रखना है। ये बाबा के वृत्ति में था। ऐसे बाबा के दृष्टि में क्या था? आत्मक दृष्टि की बात अलग है। दृष्टि अर्थात देखना। सदा बाबा देखते हुए क्या देखता था बच्चों में? बाबा देखते हुए हर एक बच्चों की विशेषता देखता था। जानता था इसमें ये अवगुण है, फिर भी विशेषता देखता था। कई बार बाबा मुरली में कहता है, आप में 100 अवगुण थे, लेकिन एक विशेषता थी, बाप ने वही देखा। भगवान को पहचानने की विशेषता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पहचान सके, बाबा उसी विशेषता को देखकर मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, उसी विशेषता से कहा मेरे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को पहचान लिया। ऐसे बाबा के बोल की विशेषता क्या थी? बोल किस प्रकार के हमारे होने चाहिए? जो ब्रह्मा बाबा के थे, अगर उस प्रकार के नहीं हैं तो हम निमित्त नहीं हैं, मैंपन है। ब्रह्मा बाप के बोल की विशेषता थी हर एक को आगे बढ़ाने वाले बोल, हिम्मतहीन को हिम्मत दिलाने वाले बोल,
कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाले बोल। ऐसे बाबा के हर बोल अनमोल और महावाक्य थे। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले वाक्य थे। अगर ऐसा हमारे मुंह से नहीं निकलता है तो अभी हमने मुंह को निमित्त नहीं बनाया है, अभी इस पर अपना अधिकार रखा हो। अपना अर्थात देह अभिमान वाला अधिकार। ऐसे देखो बाबा के सोचने की विशेषता क्या थी। आप किसी को देखते ही तुरंत संकल्प चलता न, सोचते हैं अपने आप ही। क्या विशेषता थी? बाबा के सोचने की विशेषता थी कि हर एक के गुणों के बारे में ही सोचा। हर एक बच्चे के, जैसे बाबा कहता है कि कई बार बाबा के बच्चों को देख करके गुणों की माला बनाता है। हर एक हर समय बच्चों का गुण देखता है बाबा। हमेशा सोचा गुण के बारे में। अवगुण तो बच्चों का सोचा ही नहीं कि बच्चों में अवगुण है। पहले मधुबन में बाबा के कमरे के आगे लिखा रहता था, मीठा मीठा कह करके मीठा हमें बना दिया। कितना कड़वे हैं वो हम भी जानते हैं, बाबा भी जानता है। सारे विकार भरे हैं, कोई अभी कह नहीं सकता हम विजयी बन गए। फिर भी बाबा मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। मुरली ही शुरू मीठे बच्चे से होती है और वही मीठे बच्चे कहते कहते आखिरकार हम सब बदलते जा रहे हैं, मीठा बनते जा रहे हैं। अगर बाबा कह देता तुम मीठे नहीं हो तो हम मीठा बनने का पुरुषार्थ ही छोड़ देते। मीठा है नहीं और कहता है मीठे बच्चे, तो लगता है नहीं बनना है, नहीं मुझे मीठा बनना है। और धीरे धीरे कड़वापन हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। बोल की विशेषता थी। ऐसे बाबा के कर्म की विशेषता क्या थी? बाबा के कर्म की विशेषता थी, बाबा ने कर्म करके सिखाया, कह करके नहीं। अगर कह करके कराओगे तो कोई नहीं करेगा, साथ में लग जाओ तो सब करेंगे। बाबा मम्मा सब कुछ करते थे, क्योंकि दीदी दादियाँ जो भी आई ये बहुत संपन्न परिवार की थी। इनके पीछे कितने नौकर रहते थे। निर्मल शांता दादी के लौकिक जीवन में देखो, बाल बनाने वाली दासी अलग थी, नहलाने वाली अलग थी, खिलाने वाली अलग थी, सुलाने वाली अलग थी। निर्मल शांता दादी के पास, और वो यज्ञ में क्या काम दिया बाबा ने? जूते सिलाई करना, बर्तन साफ करना। लेकिन कैसे कर लिया? क्योंकि सब कर रहे थे, बाबा कर करके सिखा रहा था तो सहज हो गया।
आप सबने सुना होगा कि जब माउंट आबू में आए तो यहाँ बाबा कोयला और गोबर मिला करके वो उपला बनाता था, जिसको छाना कहते हैं ना, जिससे जलाते हैं। तो एक बार बना रहा था, बाबा सिखा रहा था, तो दादियों ने कहा बाबा आप छोड़ दो, कोई वीआईपी आ जाएगा और कहेगा ये देखो इनका ब्रह्मा बाबा ये क्या कर रहा है ब्रह्मा और कर क्या रहा है, आप बाबा छोड़ दो, हम सब बना लेंगे। बोला वाह बच्ची, आने दो वीआईपी को, ऐसी दृष्टि दूंगा, ऐसी दृष्टि दूंगा कि वो उड़ जाएगा। और ऐसे कह करके बाबा सिखाने लगा फिर। और जब बाबा कर रहा है तो नेचुरल सब करेंगे। हमने तो खैर साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को देखा कि जो काम कराना होता था, प्रकाश मणि दादी या जो भी अपने बड़े, खुद लग जाती थी। ओम शांति भवन बनता था, पहाड़ उठाना है, पत्थर उठाना है, दादी खुद लाइन में खड़ी हो जाती थी पत्थर उठाने के लिए। अब दादी खड़ी है तो कौन नहीं जाएगा। ऐसे इन्होंने करके सिखाया, तो जो करके सिखाया तो करना बड़ा सहज हो गया। और वहाँ जो बाबा कह रहा था, रियल में थोड़ी देर में एक वीआईपी आ गया और बाबा ने ऐसे हाथ धुलाई करके उसको दृष्टि दिया। वो तो बाबा 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 कह के बाप के गोद में समा गया। फिर उसको बाद में विदाई दिया। तब बाबा ने कहा बच्चे, यज्ञ में कर्म बड़ा नहीं है, यज्ञ में स्थिति बड़ी है। कर्म कोई भी हो, हर कर्म महान है, हर कर्म वरदान देने वाला है, हर कर्म प्राप्ति कराने वाला है, समान मार्ग है। सिर्फ स्थिति जिसकी जैसी होगी। कई बार बाबा कहता है भाषण करने वाला और वासन अर्थात बर्तन मांजने वाला, दोनों में जिसकी स्थिति महान है उसका मार्क्स ज़्यादा जमा है। ये नहीं जो भाषण करता है वो बड़ा है, नहीं, स्थिति महान चाहिए। ऐसे बाबा ने हर कर्म करके सिखाया। आप भी निमित्त बनते हैं, हर कर्म करके सिखाएं। करने लग जाओ तो करेंगे। एक छोटा सा हम अपना बताते हैं। जब हम आए थे मधुबन में तो थोड़ा संपन्न परिवार के थे, तो देह अभिमान बहुत था। और जब यज्ञ में आए तो देखा सूरज भाई पोंछा लगा रहे हैं। मेरे से पोंछा नहीं लगता था, मैं कुर्सी पर बैठ जाता था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, सूरज भाई ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आखिरकार अगले दिन उनसे कहा नहीं भाई साहब आप पोंछा छोड़ दो, मैं लगाता हूँ। करके सिखा दी। अगर शायद कहते तो शायद ना कर पाता, लेकिन एक शब्द भी बोला नहीं, करते रहे और फिर हम भी पोंछा लगाने लगे। तो अगर करके सिखाने में ये निमित्तपन है और कह करके करने में आर्डर लगता है। आर्डर में कोई चलने वाला नहीं।
ना लौकिक में ना अलौकिक में। क्यों नहीं चलने वाले हैं? क्योंकि चाहे लौकिक में हैं, कोई अपने को कम नहीं समझता, अलौकिक में भी कोई अपने को कम नहीं समझता, और है भी नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। इसलिए करके सिखाना बड़ा सहज हो जाता है। ये बाबा की विशेषता थी। ऐसे बाबा ने अपने मन को मन मना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बना लिया। मन मेरा नहीं, बाबा का है, सदा बाबा में लगा रहा, तन को समर्पित कर दिया, मन भी बाबा को दे दिया। इससे तन मन बुद्धि सब निर्मल बन गई, स्वच्छ बन गई। इसके आधार से बाबा ने संपूर्णता को जल्दी प्राप्त कर लिया। तो हम आप सब भी सबसे पहले अपनी हर कर्म इंद्रिय को निमित्त बनाएं। हाथ है, इससे कर्म करते, कर्म योगी बन करके कर्म करो। ये हाथ आपका नहीं है, आपने शरीर तो बाबा को दे दिया, ये हाथ बाबा का है। अब बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाओ। ऐसे हर कदम बाबा की याद में रहकर उठाओ, जिससे हर कदम में पद्मों की कमाई हो जाए। अगर बाबा की याद नहीं तो उस कदम में पद्म की कमाई नहीं होगी। पद्म की कमाई तभी है जब आप पद्म आसन पर रहेंगे, तब पद्म अर्थात कमल का फूल, न्यारे, इससे न्यारे, फिर आपके हर कदम में पद्मों की कमाई होती रहेगी। सबको अनुभव होगा कि जब बाबा की याद में चलते हैं तब कैसे चलते हैं, और जब बाबा की याद नहीं होती है तब कैसे चलते, अनुभव होगा। बाबा की याद में चलेंगे, शांत, धीरे से, गंभीरता से चलेंगे, और अगर बाबा की याद नहीं तो फट 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 चलेंगे, तेज चलेंगे। और फट फट चलने के लिए बाबा कहता था कि अगर किसी का चप्पल जरा सा भी आवाज कर दे चलने में, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं, कलयुगी मानव है। और मम्मा कहती थी कि जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकता है, वो रॉयल पद क्या पाएगा। जो रॉयल्टी से नहीं चल सकता है, फट 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 चला, धड़ाम धूम चला, वो क्या पद पाएगा, रॉयल पद नहीं पा सकता है। इसलिए हर एक चीज के निमित्त बन करके चलो। ये पक्का संकल्प ले लो, हर कर्म इंद्रिय को बाबा की श्रीमत मिली हुई है, इसको कैसे चलाना है, फिर निमित्त बन जाओगे। और निमित्त बन गए तो संपूर्ण बनने में देरी नहीं। अभी अपने से कोई चेक करे,
हम कितने निमित्त बने हुए हैं, मैं समझता हूँ 20-25% ही मुश्किल होगा निमित्त बने हुए, बाकी मैंपन रहता है। मैंपन का मतलब देह का भान। दूसरा है निर्माण। निर्माण का अर्थ ही है बिना मान की इच्छा के कोई भी कर्म करना। अगर मान की इच्छा नहीं है तो निर्माण है, क्योंकि मान की इच्छा वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है। जरा सा उसके संकल्प के बिना या बोल के बिना कुछ दूसरा कर दिया तो उसको बहुत फीलिंग आ जाती, मेरे को ये कहा, अभी मेरे से इतना छोटा है ऐसे कह दिया। जहाँ मान की इच्छा है, मैं बड़ा हूँ, सब मुझे सम्मान दें, मेरी बात को माने, मैं जैसे कहती हूँ वैसे करें, ये जो मान रखा है, इच्छा रखी है, ये निर्माण बनने नहीं देती। निर्माण बनने का आधार ही है पहले, सबसे पहले मान की इच्छा छोड़ दो। और मान की इच्छा तब छूटेगी, ऐसे नहीं छूटेगी। मान की इच्छा तब छूटेगी जब आत्मा सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से, सर्व खजानों से संपन्न होगी तब। और ये संपन्नता कैसे आ जाएगी? अभी हम आप पुरुषार्थी हैं, लेकिन इस पुरुषार्थी जीवन में ये संपन्नता कैसे आ जाएगी? क्योंकि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसको मान की इच्छा ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब हम मधुबन में आए तो सूरज भाई, आतम भाई हमसे पहले आए थे, अच्छा पुरुषार्थ करते थे। इनके साथ साथ हम भी खूब पुरुषार्थ करने लगे, लेकिन सूरज भाई से सब लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, दादी भी उनको बुलाती थी। मेरे अंदर उथल पाथल चलता था, मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों नहीं क्लास के लिए कहते, मेरे से लोग क्यों नहीं मिलते हैं। लेकिन अब ये बात किसको कहूँ, अंदर उथल पाथल चल रहा था। तो उस समय बाबा से मिलना बहुत सहज था, अव्यक्त बाबा से कब भी कोई जाकर मिल सकता था। तो हम सीधा बाबा के पास चले गए और बाबा से कहा, बाबा आप कहते हो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा इच्छा जाती नहीं है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा, क्या महिमा चाहिए, मान चाहिए? मैंने कहा जी बाबा चाहिए। तो बोला बाबा ने, अच्छा चाहिए तो एक काम करो। कहा जी बाबा। बाबा ने कहा, आप हर बात में आप बाबा को आगे रखो, बाबा आपको आगे रख देगा। बड़ी सुंदर बात है, हर एक के लिए हर बात में आप बाबा को आगे रखो, अर्थात बाबा की याद में रहो, बाबा के श्रीमत प्रमाण कर्म करो, तो वो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, ऑटोमेटिक आप आगे हो जाएंगे।
इसलिए आपस में ईर्ष्या के बजाय, रीस के बजाय आप हर बात में बाबा को आगे रखो। कोई भी बात आती है, अच्छा बाबा ने कैसे किया इसको, अच्छा बाबा ने क्या किया इसे, ऐसी बात थी उस समय बाबा क्या करता था, सामने बाबा को लाओ। अच्छा बाबा को नहीं देखा है, मुरली में तो सुनते होंगे, अच्छा मुरली में भी नहीं सुना है, दादियों के जीवन को तो देखते होंगे, अच्छा वो भी नहीं देखा है, तो कम से कम जो अपने से बड़ी बहन है उससे तो पूछ लो ऐसे समय पर क्या करे। अपने आप जज नहीं बन जाएं, नहीं ये करना है, इसने ऐसे कहा है तो हमें ये करना है, नहीं। निमित्त बनो, निर्माण बनो। जितना अपने को झुकाओगे उतना आपके आगे लोग झुकेंगे, और झुकाने में फायदा बहुत है। देखो बाबा कहता है आंधी तूफान आती है, वो तो हर एक ब्राह्मणों को आती है, स्थूल में भी आंधी तूफान आता है, तो जो पेड़ अकड़ करके खड़ा रहता है वो पेड़ टूट जाता है, और जो झुक जाता है वो बाद में फिर खड़ा हो जाता है। झुकने वाला टूटता नहीं है, अकड़ने वाला टूट जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके निर्माण बनो, और बहुत सुंदर विधि, मान की इच्छा छोड़ दो। मान की इच्छा निर्माण बनने नहीं देगी। और ब्राह्मणों के पास जो कुछ भी लेना है बाबा से लो, संगम युग पर वो देने के लिए बांधाए मान है, देगा। आपको धन चाहिए, धन देगा। बीमारी ठीक होनी चाहिए, वो ठीक करेगा। आखिरकार अगर सपूत बच्चे हो तो बड़े अधिकार से बाबा को कह सकते हो, अगर आपको ये काम करना नहीं था तो मुझे पैदा क्यों किया, अपना बच्चा क्यों बनाया, बनाया है तो करो, अधिकार से बोलो। लेकिन ये कौन बोल सकेगा, जो सपूत बच्चा होगा वो। इसलिए निर्माण बनने का पुरुषार्थ मान से परे, और मान से परे जाने का पुरुषार्थ अपने में संपन्नता लाओ। विधि सब कुछ बाबा से लो, सब कुछ बाबा से लो, देगा। बांधाए मान है, देगा। आप कोई भी चीज आज प्रयोग करके देखो, मांगता नहीं, अधिकारी बनो। सिर्फ दिल से बाबा को अपनी बात रखो। अगर आवश्यक है तो देखो वो चीज आपको मिलती है या नहीं मिलती, मिलेगी अगर आवश्यक। कई बहनों का अनुभव है, जब सेंटर बनाना शुरू करते हैं तो जमीन खरीदा ही बड़ी मुश्किल से, सारा पैसा उसी में लग गया। देखो ये पैसा एक भी नहीं है, और 2 साल में देखो सेंटर खड़ा हो गया। बाबा दे देता है। आपको अपने घर का भी अनुभव होगा, अगर बाबा पर अर्पित हैं, कोई समस्या आई है, बाबा उसको सूली से कांटा अवश्य कर देता है। सिर्फ बस पक्के सच्चे बच्चे बन के रहो बस।
लौकिक दुनिया में भी कोई बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, तो क्या वो देख पाएगा हम आप सबको? प्रश्न ही नहीं। इसलिए सच्चे दिल से उससे कहो, आवश्यकता प्रमाण वो दे देगा। श्रीमत प्रमाण चलते रहो। तीसरा है निर्मल वाणी। पहले बता दिया ब्रह्मा बाबा की वाणी कैसी थी। वाणी का अर्थ ही है बोल। बोल अपने पास एक तो है ज्ञान सुनाने का, दूसरा है कार्य व्यवहार का, और तीसरा है परिवार में रहने का। अब तीनों में देखो, कार्य व्यवहार में हमारे बोल कैसे हैं? उसने गुस्सा किया तो हमने गुस्सा किया, राइट है? उसने गुस्सा किया वो तो गलत कहते हो, और हमने गुस्सा किया वो राइट है। निर्मल का अर्थ ही है जो 1 मिनट पहले कुछ गुजरा उस बात को मन में लेकर उस भावना से उस आत्मा को नहीं देखना, बिना मैल के, निर्मल, एकदम साफ स्वच्छ, उस रूप से देखो। आत्मा के अनादि रूप को देखो। इसके लिए बाबा ने कहा था, आपकी ये भावना, ये वाइब्रेशंस उनको कोयले को भी फरिश्ता बना देगी, उनका कालापन हटा देगी। आप इस भावना से देखो तो निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, ये तीनों आधार है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति को प्राप्त कर संपूर्ण बनने का, जो बाबा ने प्राप्त किया। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया।
सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका न अंत है। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका न अंत है। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे